के अंदर देखा, राजस्थान के अंदर आए दिन कुछ न कहीं घटनाएं ऐसी होती आ रही है। सरकार अभी भी नींद के अंदर सोई हुई है। आज रेनवाल के अंदर इतना बड़ा शहर है, 1 लाख की आबादी का क्षेत्र है, लेकिन मेरे अंदाज तक कहीं ना कहीं इनकी इतनी बड़ी कमी रही। आपने पिछले दिनों के अंदर भी देखा होगा, इतने बड़े जिला हॉस्पिटल के अंदर कैसी इन्होंने घटनाएं की। आज रेनवाल के अंदर यहाँ इतना विस्फोटक पदार्थ इतनी मात्रा के अंदर जो फूटा, सिलेंडर एक फूटा नहीं। अब यहाँ के मौके के जो अधिकारी, आला अधिकारी जो कह रहे हैं कि वो तो गुब्बारा बन के उठ गया, गुब्बारा तो ऐसा तो था नहीं कि वो कोई रबड़ का था, लोहे का होता है वो। तो अगर सिलेंडर फूटता है तो उसके अवशेष मिलते हैं, और ये कह रहे हैं FSL को बुला लेंगे और वो कर लेंगे। तो ऐसी चीजों से हमारे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। और सरकार के अधिकारी या आला अधिकारी जो अभी आए हैं, DYSP साहब, ये कह रहे कि हम FSL की जांच करवाएंगे। यहाँ के अधिकारी ये कह रहे कि आप रिपोर्ट दर्ज कराओ। रिपोर्ट दर्ज करा के यहाँ का लोकल व्यक्ति क्यों कोर्ट का चक्कर मारना चाहेगा। और कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी नाकामी है। सरकार को हमेशा ये पुलिस वाले हमेशा CLG की मीटिंग तो करते हैं हर चीज के लिए त्योहार से पहले, लेकिन ये मार्केट की स्थिति को क्यों नहीं जांचते। जिस मार्केट के अंदर खड़े रहने व्यक्ति को पैदल चलने की जगह नहीं है, और उस मार्केट के अंदर इतनी भारी मात्रा के अंदर विस्फोटक पदार्थ। आज मार्केट के अंदर आप देखिए, रेनवाल के अंदर कितने लोगों के पास पटाखे बेचने के लाइसेंस है और कितने लोग पटाखे बेच रहे हैं। अतिक्रमण कितना भयंकर हो रखा है। सरकार मेरे अंदाज तक कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अपना पेट भरे और जनता गंवार की तरह ऐसे ही बावड़ों की तरह डोलती रहे। क्योंकि मेरे अंदाज तक हमने देखा है इस पिछले 2 साल के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसा कोई सा दिन नहीं जा रहा जिस दिन प्रदेश के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हो रही हो। और सरकार आज भी नींद के अंदर सो रही है। और रेनवाल के आसपास के आला अधिकारियों को मैंने, आप अफसोस की बात करोगे, मैंने उच्च अधिकारियों को भी पूछा DSO आया क्या, तो DSO के नंबर नहीं है। आप अफसोस की मैंने कलेक्टर साहब से बात की, जितेंद्र सोनी जी से, उन्हें कहा मैंने आला अधिकारी को निर्देश दिया है। निर्देश आप क्या देंगे सर, जब आपने पिछले 10 दिन पहले जो घटना हॉस्पिटल के अंदर हुई थी उसकी जांच अभी तक आपसे नहीं हुई। इसकी जांच कहां से कर पाओगे। खाना पूर्ति आपको जरूर करना आता है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट जरूर, मैं इस चीज को ये मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट जरूर एक्सपर्ट है। और इस चीज को भी मैं आज आप सभी जनता के बीच में ये कहना चाह रहा हूँ, इसको भी खाना पूर्ति करके जल्दी इसको निपटारा कर दिया जाएगा। और मेरे अंदाज से कोई फाइनल डिसीजन इसका निकलेगा नहीं। क्योंकि अगर सिलेंडर फूटता तो सिलेंडर भैया दिखता, सिलेंडर और जगह भी फूटे हैं तो हमने देखे हैं अवशेष, लेकिन FSL के लिए ये इनके लिए कह रहे हैं। तो भैया कोई भी लोकल व्यक्ति कोई इंतजार ऐसा नहीं कर रहा कि जो कोर्टों के अंदर चक्कर मारता रहे। सरकार को खुद को अपने स्तर पर FIR दर्ज करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की मौत हुई इसकी अभी तक इन लोगों को दुख नहीं है, लेकिन ये कह रहे कि आप मुकदमा दर्ज करिए। सबसे बड़ी शर्म की बात कितनी होगी, देश के अंदर सबसे बड़ा त्योहार है, तो जिस व्यक्ति के घर के अंदर मौत हुई है उस घर वाले, उसके दीपक तो आज वैसे बुझ गई, जिंदगी भर के लिए दीपक बुझ गए उसके घर के परिवार के। और उन बच्चों का कौन रखवाला होगा। सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहता हूँ उस परिवार को, पीड़ित परिवार को सबसे पहले तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमेशा कभी भी त्योहार हो या और कुछ भी हो, आप हमेशा अभियान चलाते हो। ऐसा अभियान क्यों नहीं चलाते जिसकी वजह से लोगों को नुकसान नहीं हो। आप ऐसा अभियान ही क्यों चलाते हो जिससे अपना पेट भरे, अपनी जेब गर्म हो। इस अभियान को छोड़ो, कम से कम जनता के हित की बात करनी चाहिए आप लोगों को। सरकार पैसा दे रही है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, उस चीज के दे रही है। हम लोग टैक्स भरते हैं, उसकी तनख्वाह आपको मिल रही है। आपके बच्चे उसी चीज पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हम टैक्स भर रहे हैं। अगर हम लोग टैक्स भरना बंद कर देंगे तो आपको तनख्वाह कौन देगा। और रही बात, अगर सरकार वर्दी और दादागिरी से अगर पेश आना चाहिए तो हमें गिरफ्तार करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जेल जाने से तो हम आज डरते निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी इन सरकारी लोगों की है।